नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत, इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां, इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल खत्म होता नजर आ रहा है। खाकी वाले भी अब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। हालांकि आरोपी और मृतक दोनों उत्तर प्रदेश पुलिस से ही हैं। जिला बाराबंकी में 4 दिन से लापता महिला सिपाही विमलेश पाल की हत्या कर लाश को झाड़ियों में दबा दिया गया था, लेकिन अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से है। आपको बता दें कि महिला सिपाही विमलेश पाल की हत्या से बाराबंकी पुलिस में हड़कंप मच गया। हाईवे किनारे झाड़ियों में खाकी वर्दी पहने मिली चेहरा जली हुई लाश। सुबैया थाने में पोस्टेड विमलेश 4 दिन से लापता थी। सीनियर ऑफिसर भी मौके पर पहुंचे थे। शव को कौवे नोचते मिले, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस आईडी से पहचान हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। कल दिनांक 30/7/2025 को थाना मसौली क्षेत्र के हाईवे पे ही खेत में एक लेडी कांस्टेबल जिसका नाम विमलेश पाल था, जो हमारे थाना सुबैया में पोस्टेड थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम हेतु और बाकी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल भेजा था। इस पर आईजी प्रवीण कुमार ने क्या कुछ कहा था, पहले वो सुनिए। सर ये बताएं, ये जो घटना घटी थी इसमें क्या जानकारी निकल के आई है सर? देखिए, इसको घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए हैं और उस बेसिस पर खासतौर से जो हमारे डिफरेंट फुटेजेस और साइंस में वो भी लोग इसको दे रहे हैं। चीज़ें निकल के आई हैं कि अपने एक साथी आरक्षी के साथ में इनका संवाद था, उसके साथ मिलना जुलना था। इस बेसिस पर एक मुकदमा भी बलात्कार का लिखवाया था। उसके बाद 164 के स्टेटमेंट में ये आया कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, लिहाजा इस पर हम आगे फर्दर कोई कार्रवाई नहीं करते। उस बेसिस पर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट कुछ और एविडेंस है, पुलिस इस पर काम कर रही है और प्रथम दृष्टया ये किसी खास मोटिव से किया जाने वाला मर्डर प्रतीत हो रहा है। बाकी जो फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से कोई और वैसे जायदा जो लेकिन नहीं दिख रही है कि किसी और चीज़ से फलतू है। इतना तय है कि जो अभी तक की एविडेंस मिली है, उनके एक परिचित आरक्षी इसके साथ आपस में संवाद था, बातचीत थी। फिर उसके पश्चात एक रेप का मुकदमा लिखा गया और उसके पश्चात उस रेप के मुकदमे के क्रम में 164 के स्टेटमेंट में उसको उन्होंने क्लीन चिट ये कह करके दी कि हमारे आपस में संबंध हो गया है और हम लोगों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। क्या उनको गिरफ्तार किया? ठीक है, हमारी टीम लगी हुई है और टीम उसको हिरासत में लेने के लिए भेजा गया है। वो इस समय फिलहाल एब्सकॉन्डिंग कंडीशन में है और बहुत जल्दी इसकी गिरफ्तारी या बहुत जल्दी इसको हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे और जो सुसंगत साक्ष्य उसके विरुद्ध कोर्ट तक करेंगे। सर, इनकी बॉडी यहाँ पे मिली है तो क्या उनकी तैनाती क्या महादेवा द्वारा क्या कहते हैं इस तरह से जानकारी? ये एक विशिष्ट ड्यूटी जैसी पूरी जनपद में चलती है, उसमें इनकी लगी हुई थी और इस बेसिस पर हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने आपको पूरी सर्कमस्टांसेस सारी चीजें बताई हैं। तो इस तरह की सिनारियो प्रथम दृष्टया कोई रेप की बात या कोई ऐसी बात नहीं समझ में आ रही है। हाँ, कोई एक मोटिवेटेड ये क्राइम है जिसको देखने से लग रहा है और कुछ ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जिस पर प्रथम दृष्टया ऐसी बातें समझ में आ रही हैं। हम लोग इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सभी साक्ष्यों को समेकित रूप से प्रस्तुत करके दोषी को कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित। थैंक यू सर। बाराबंकी में महिला सिपाही विमलेश पाल की अंतिम यात्रा में आईजी अयोध्या एसपी अर्पित विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। सम्मान के साथ सिपाही को श्रद्धांजलि दी गई। झाड़ियों में महिला सिपाही विमलेश का शव मिला था। मृतक के सिर पर गहरी चोट के निशान मिले थे। मृतक ने 2024 में साथी सिपाही इंद्रेश पर यह दर्ज कराया था रेप का केस। मसौली कोतवाली पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुटी हुई थी, लेकिन अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
बाराबंकी पुलिस ने महिला कांस्टेबल विमलेश चौहान के रहस्यमय हत्या मामले में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मुख्य आरोपी इंद्रेश मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में इसकी पुष्टि की और बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए 3 विशेष टीमें लगाई गई थी, जिन्हें ये पूरी सफलता मिली है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। आपको बता दें कि बीती 30 जुलाई को मसौली थाना क्षेत्र में विमलेश चौहान का शव संदिग्ध हालत में मिला था। शव की हालत देखकर हत्या और दुष्कर्म की आशंका जताई गई थी। पुलिस ने स्कूटी और अन्य सबूतों के आधार पर इंद्रेश मौर्य को शक के दायरे में लिया था। तो दूसरी ओर मृतक के जीजा दिलीप पाल ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विमलेश की स्कूटी 27 जुलाई को ही मिल गई थी, लेकिन पुलिस ने इसे घटनास्थल से बरामद बताकर तथ्य छिपाए। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गिरफ्तारी की जानकारी मांगी, लेकिन पुलिस ने पूरी जानकारी नहीं दी। एसपी ने बताया कि रिपोर्ट मसौली थाने से ली जा सकती है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी को पकड़ने के लिए यूपी बिहार की सीमा पर छापेमारी की गई थी। फोरेंसिक जांच और मोबाइल लोकेशन डेटा के आधार पर आरोपी का पता लगाया गया। पुलिस अब हत्या का मकसद और अन्य साजिशकर्ताओं की जांच भी कर रही है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार जो हत्या के तरीके पर रोशनी डालेगी। तो दूसरी ओर परिवार की शिकायत पर एसआईटी गठित करने की मांग की गई है। इस क्रम में आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज इस घटना का हमारी टीम ने सफल अनावरण किया है, जिसमें एक कांस्टेबल जिसका नाम है इंद्रेश, इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है आज। और इसमें जो पूरी पूछताछ हुई है, पूरी जो जानकारी हुई है, उसमें ये घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें ये जो दोनों लोग हैं, जो लेडी कांस्टेबल और ये जो जिसने घटना कारित की है इंद्रेश, इन दोनों ने पिछले साल कोर्ट में शादी करी थी। इसमें विमलेश ने पिछले साल इस पे बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और वो बलात्कार के मुकदमे में क्लोजर रिपोर्ट लगी थी। लेकिन शादी करने के बावजूद भी ये इसको पत्नी की तरह साथ नहीं रख रहा था। और जो ये लेडी कांस्टेबल थी, इसका ग्रीवांस ये था कि मुझे पत्नी की तरह ही साथ में रखो और प्रॉपर सारा फंक्शन वगैरह हम लोगों का होना चाहिए। इसी को लेके ये परेशान रहता था, क्योंकि ये इसको पत्नी के तौर पे नहीं रखना चाहता था। और इसी क्रम में इसने ये प्लानिंग करी कि इसको कैसे मार दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पहले भी पोस्टेड रहा है। ये जो व्यक्ति है इंद्रेश, यहाँ पहले बाराबंकी में ही पोस्टेड था, तो इसको सारे रूट वगैरह पता थे और इसको टाइमिंग भी पता थी कि कब जो रोड है वो सुनसान रहती है, कब पुलिस की ड्यूटीज कहीं और रहती है, कब ज्यादा व्यस्तता रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसने प्लानिंग करी, जिसमें दिनांक 27/7 को संडे था। उस दिन रामनगर जो लोधेश्वर महादेव मंदिर है, वहां पे भीड़ रहती है और वहां पे इस महिला कांस्टेबल की ड्यूटी भी लगी थी। तो इसने पता कर लिया कि वो उसकी ड्यूटी कब लगी है और वो कब जाएगी। उसी का फायदा उठाते हुए ये लखनऊ से अपनी वैगनआर गाड़ी से यहाँ आया। इसने मेन रूट का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि इसकी गाड़ी का कहीं पे भी डिटेक्शन ना होने पाए। वो जो ऑफ रूट है वहां से होते हुए ये मेन हाईवे पे पहुंचा। जब ये महिला वहां पे जा रही थी, इसको रास्ते में रोका, इसको बातचीत करने के बहाने से वहां पे रोका, 10-15 मिनट इनसे बातचीत करी और फिर वहां खेत में जब जो ये लेडी कांस्टेबल है, इनको टॉयलेट के लिए जाना था, तो ये जैसे ही खेत में नीचे उतरी, ये पीछे से उसको धक्का देके उनका गला दबा दिया, जिससे वो अधमरी स्थिति में हो गई। और फिर अपने कार के जो पाने से इस महिला के सर पे 3-4 वार किए, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हुई। वहां से फिर ये अपने दूसरे रास्ते से फतेहपुर होते हुए ये वापस लखनऊ भाग गया। और इसमें इस व्यक्ति पे किसी को भी शक ना हो, इसके लिए इसने लगातार उस रात के बाद से इस महिला के फोन पे वो लगातार मैसेज करता रहा, ताकि वो अलीबाई क्रिएट कर सके कि मुझे भी नहीं पता है कि मेरी पत्नी कहाँ है और मैं खुद उसको लगातार फोन कर रहा हूँ। पर इसमें हम लोगों ने सारे हिसाब संकलन किए, जिसमें तमाम सीसीटीवी फुटेज और बीटीएस और सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये चीज और एविडेंसेस निकाले हैं, जिसमें ये व्यक्ति लखनऊ से बाकायदा अपनी वैगनआर गाड़ी से यहाँ आया। करीब हमारे पास 5 फुटेजेस भी मिली हैं, जहां बीच में ये जाता हुआ दिख रहा है। और फिर घटना कारित करने के बाद भी हमें सीसीटीवी फुटेज मिली है,
इसके अलावा जो इन लोगों की आपस में उस घटना वाले दिन की जो बातचीत है उससे भी काफी हमें क्लू मिले हैं, जिसमें इसने शाम को 7 बजे इस महिला से बात करके उसकी लोकेशन ली और फिर अपनी प्लानिंग उस हिसाब से की। तो ये चीजें मोटी मोटी निकल के आई है। और विमलेश चौहान की मौत से पुलिस लाइन में शोक की लहर है। उनके सहकर्मियों ने न्याय की मांग करते हुए कहा है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इसमें हमने जो घटना में प्रयोगकार है वो बरामद की है, जो उसने पाना यूज किया था वो बरामद किया है, और मृतका का जो बाकी जो पहचान पत्र इसके पास थे वो भी हम लोगों ने इससे बरामद किए। तो ये जो घटना है इसमें हमारी सर्विलांस एसओजी और थाने की टीम ने काफी मेहनत करके काफी चीजों पे एक साथ काम करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर ये घटना का सफल अनावरण किया। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से क्राइम रिपोर्ट। ये रिपोर्ट्स देख रहे थे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। प्लीज आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप देखते रहिए टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।